अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ एहतिशाम अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IA डाटा सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मैं कुछ और एक्टिविटीज़ में बिज़ी था, तब तक के लिए सॉरी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ SQL से रिलेटेड बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एक बिगनर को एक इंटरमीडिएटरी लेवल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन पर क्लिक करें। आज की इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज से रिलेटेड ये आज की हमारी वीडियो है। आज की इस वीडियो के आगाज़ में हम देखते हैं फर्स्टली व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस जिस तरह की आप सबको पता है, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड होल्ड्स डाटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड टेबल। ये कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, डेटाबेस जिसके अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं, जिनमें हम अपना डाटा जो है वो सेव करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म्स। उसके बाद इसके दो टाइप्स हैं, या तो ये रिलेशनल हो सकती है या ये नो सीक्वल हो सकती है। नो सीक्वल स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो सीक्वल स्टैंड्स फॉर नॉट ओनली SQL। रिलेशनल क्या है? स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स हैव रिलेशन बिटवीन दैम। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टेबल्स होते हैं। जिस तरह के एक डिपार्टमेंट का टेबल है, एक एम्प्लॉयज़ का टेबल है, तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के जो टेबल में क्या होगा, कोई भी एक रिलेशन होगा, एक कनेक्शन होगा। तो ये सारा काम किस में होता है? रिलेशनल डेटाबेस में। नो सीक्वल में क्या होता है कि वैल्यूज़ होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। टेबल्स डजंट हैव रिलेशंस। इसमें जितने भी टेबल्स होते हैं नो सीक्वल में, उनमें कोई भी टेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, यूज टू क्यूरी आ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्यूरी करने के लिए हम किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? SQL को। SQL लैंग्वेज में क्या हो सकता है जी? क्रिएट, हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को हम ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि varchar हो गई और int स्टैंड्स फॉर इंटीजर हो गई। उसके बाद जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं जी? एजेंडा में है प्राइमरी की, यूनिक की, ऑटो इंक्रीमेंट की, प्राइमरी वर्सेस यूनिक की। हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की क्या होती है। फॉर अ प्राइमरी की, नल इज़ नॉट अलाउड एंड वैल्यूज़ कैन नॉट रिपीट। प्राइमरी की में और यूनिक की में डिफरेंस पूछा जाता है ज़्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चंस में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कीप इन माइंड। प्राइमरी की में जो नल वैल्यूज़ होती हैं ये अलाउड नहीं होती, और प्राइमरी की जो होती है आपके टेबल में एक पूरी रो की यूनिक आइडेंटिफायर होती है। इसकी बेस पर हम अपने टेबल से जो डाटा वैल्यूज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं, और इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिपीट नहीं करती। जिस तरीके प्राइमरी की में अगर आपका एक रिकॉर्ड 1 है तो 1 दोबारा उसमें इंसर्ट नहीं हो सकता। कंपोजिट की क्या है? कंपोजिट प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की को अगर हम किसी और प्राइमरी की के साथ जोड़ दें तो वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाती है, और इस पर जो ऑटो इंक्रीमेंट की कमांड है वो काम नहीं करती। जिस तरह कि ये एक एग्जांपल में दिखाया गया है, एक हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय का, उसमें आप देखें ID इंट ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है जी। फर्स्ट नेम वारचार नॉट नल, मिड नेम वारचार 50, लास्ट नेम, एज, सैलरी, लोकेशन। प्राइमरी की हमने किसे बोल दिया? ID को। अब प्राइमरी की हमारी ID है, इसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? ऑटो इंक्रीमेंट। तो आप देखें एक एरर डिस्प्ले होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस नियर ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट इस पर काम नहीं करती। प्राइमरी की वर्सेस यूनिक की, तो इसमें आप देखें जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि प्राइमरी की में नल वैल्यूज़ नहीं होती, रिकॉर्ड्स आपस में रिपीट नहीं हो सकते। इसके सारी यूनिक की का क्या यूज़ है? यूनिक की किसी भी कॉलम पे हम यूज़ करते हैं ताकि उस कॉलम की वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट ना हो। यूनिक की कैन होल्ड नल। सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है प्राइमरी और यूनिक की में, कि यूनिक की में हम नल वैल्यूज़ जो है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यूनिक की में जो है एक डिस्टिंक्ट वैल्यू नल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन MySQL अ यूनिक की कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज़। इन सम ऑफ द अदर फेमस DBs यूनिक की होल्ड ओनली one null. So the purpose of unique key is to make sure the values don't duplicate. We can have only one primary key but multiple unique keys in a table. select command का क्या यूज़ है? सेशन 4 में आप देखेंगे select static from table where कंडीशन। सेलेक्ट ऑल, अगर हम आपने टेबल में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा को अपने रिजल्ट सेट में शो करवाना है, तो उसके लिए आप एक कमांड यूज़ करते हैं और वो कमांड है सेलेक्ट की। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल्स। वेयर के बाद आप क्या यूज़ करते हैं? कंडीशन यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वेयर इज़ केस इनसेंसिटिव।
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर बाइनरी, अगर आप बाइनरी का यूज़ करें तो वो क्या है, केस सेंसिटिव है, इसे आप फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें क्योंकि हम इतना एडवांस लेवल पर फ़िलहाल नहीं जा रहे। उसके बाद एलियस का यूज़ क्या है, एलियस के लिए हम एज कमांड का यूज़ करते हैं टू शो कॉलम विथ कॉलम नेम डिफरेंटली। कॉलम नेम डिफरेंटली अगर आपने रिजल्ट सेट में शो करवाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, एलियस। एलियस के लिए आप कमांड एसक्यूएल में कौन सी यूज़ करते हो, एज कमांड, जैसे कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज नेम। अब आपके डेटाबेस में जो कॉलम नेम है, जो फील्ड नेम है, वो क्या है, फर्स्ट नेम है। उसको आपने क्या रिजल्ट सेट में शो करवाना है, नेम, और लास्ट नेम को क्या शो करवाना है, सर नेम। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एज। सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज नेम, लास्ट नेम एज सर नेम। अपडेट की कमांड का क्या यूज़ है, अपडेट द स्पेसिफिक डाटा। आपके टेबल में जो डाटा है, डाटा को अपडेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड। जिस तरीके इसकी एग्जांपल दी गई है, अपडेट एम्प्लॉय सेट लास्ट नेम। एम्प्लॉय क्या है, टेबल है, अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को अपडेट करो और सेट कर दो। लास्ट नेम फील्ड नेम है, फील्ड नेम इज इक्वल टू सिंग वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मनीष। फर्स्ट नेम जहाँ पर मनीष है वहाँ पर लास्ट नेम क्या कर दो जी, सिंग कर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट नेम को अपडेट कर रहे हैं एक कंडीशन की बेस पर, और वो कंडीशन क्या है, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मनीष। डिलीट क्या है जी, कि आपके टेबल से डाटा को, कंटेंट को डिलीट करता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। मतलब डिलीट में हम कंडीशन यूज़ करते हैं जिस कंडीशन की बेस पर आप अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। आल्टर का जो होता है डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपके टेबल के स्ट्रक्चर के साथ। अगर आपने टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, जैसे किसी कॉलम की लेंथ बढ़ानी है, कम करनी है, कॉलम ऐड करना है, ड्रॉप करना है, उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, आल्टर कमांड का यूज़ करते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्टर एंड अपडेट। तो अपडेट कमांड का जो लिंक होता है वो होता है डाटा के साथ, डाटा को आप चेंज करते हो, बट अल्टर कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल, आगे टेबल का नाम, ऐड कॉलम, उसके बाद कॉलम का नाम और उसकी डाटा टाइप भी हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें आप देखें जी, अपडेट कमांड में और अल्टर कमांड में क्या डिफरेंस है। अल्टर डील्स विद चेंजिंग द स्ट्रक्चर, अपडेट डील्स विद डाटा मैनिपुलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML। DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डील्स विद द टेबल स्ट्रक्चर। जो DDL है वो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। DML का लिंक होता है डाटा के साथ, डील्स विद डाटा डायरेक्टली। इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिलीट वर्सेस ट्रंकेट। ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है। डिलीट कमांड जो है वो डाटा को डिलीट करती है किसी भी कंडीशन की बेस पर। डेफिनेशन क्या है, द डिलीट कमांड इन एसक्यूएल रिमूव्स वन और मोर रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन कंडीशन स्पेसिफाइड इन दोज रोज। ट्रंकेट कमांड इज यूज टू पर्ज अ टेबल ऑफ ऑल ऑफ इट्स रोज रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट एनी कंडीशन आर मेट। इसमें कोई कंडीशन यूज़ नहीं होती। ट्रंकेट जो है वो आपके सारे के सारे टेबल को खाली कर देती है और उसकी डेफिनेशन को भी रीसेट कर देती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। लैंग्वेज इसमें क्या है जी, इट इज़ अ DML लैंग्वेज, डिलीट DML है, और ट्रंकेट क्या है, DDL है। डिलीट जो है ये ऑटो कमिट नहीं होती, जबकि जो आपकी ट्रंकेट जो है वो क्या है, ऑटो कमिट होती है। जैसे टेबल को आप ट्रंकेट करते हैं तो वो जो है कंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है। इसमें जो है डिलीट की स्पीड जो है वो लार्ज डाटा के लिए स्लो होती है, बट जो ट्रंकेट है वो बहुत फास्टली काम करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉरेन की पर। फॉरेन की का सिंटैक्स क्या है जी, फॉरेन की आगे हम फॉरेन की का नाम देते हैं रेफरेंस टेबल नेम, उस टेबल का कॉलम। फॉरेन की डेफिनेशन क्या है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज़ यूज टू प्रिवेंट एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के दरमियान जो कनेक्शन है उनको ये डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरेन की यूज़ करते हैं। यानी कि दो टेबल्स का, अगर हम रेफरेंशियल डाटाबेस की बात करें तो दो टेबल्स का आपस में क्या होता है, लिंक होता है। लिंक बनाने के लिए हम एक टेबल में प्राइमरी की यूज़ करते हैं, दूसरे में क्या यूज़ करते हैं, फॉरेन की। तो दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। और फॉरेन की इज़ अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर। टेबल विद फॉरेन की क्या कहलाता है, चाइल्ड टेबल। टेबल विद प्राइमरी की क्या कहलाता है, पेरेंट और रेफरेंस टेबल। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।